राधे राधे। हर हर महादेव मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ व धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ और समय समय पर आपसे अपने अनुभव भी साझा करती रहती हूँ। आज हम बात करेंगे शंख के विषय में। जी हाँ, शंख जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और शंख का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा स्थान है। तो देखिए, सावन का महीना आ रहा है और सावन के महीने में जो शंख होता है उसका महत्व और बढ़ जाता है। और हम अपने घर में शंख को किस तरीके से स्थापित करें, किस तरीके से रखें, किस तरीके से उसकी ध्वनि करें कि हम अपने घर में सुख, संपत्ति, शांति और लक्ष्मी को बुला सकें। तो आइए जानते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व बताया गया है। हर शुभ व मांगलिक कार्य में शंख जरूर बजाया जाता है। ये आपने भी देखा होगा, आपके अपने घरों में भी देखा होगा, या जो बुजुर्ग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, या जो बच्चियां देख रही हैं, या जो हम उम्र देख रही हैं, वे सब इस चीज़ से भलीभांति परिचित होंगी कि जब हमारे घर में कोई कार्य अच्छा होता है तो सबसे पहले शंख की ध्वनि की जाती है। पहले तो होती थी, अब है कुछ ऐसा नहीं है कि अभी भी कुछ घर है जहाँ पर आज भी शंख का बहुत महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले घर में जरूर शंख बजाया जाता है। कई घरों में लोग पूजा के दौरान नियमित शंख की ध्वनि करते हैं, नियमित शंख को बजाते हैं, कहते हैं। अच्छा, देखिए इसका लॉजिक भी क्या है। देखिए, हम शंख बजाते हैं, वो तो एक हम पूजा में बजाते हैं, ध्वनि के लिए बजाते हैं, मगर देखिए इसके और भी बहुत सी लॉजिक है। जब हम शंख बजाते हैं तो उससे हमारे दिमाग में खून का संचार ठीक से होता है। ठीक है, इससे स्ट्रेस लेवल जो है हमारा, कहते हैं कि वो अच्छा रहता है। इसीलिए हमको नियमित रूप से अपने घर में शंख की ध्वनि यानी कि शंख जरूर बजाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम लोग देखें तो शंख को घर के कमजोर दिशा में रखने से यश, कीर्ति की उन्नति की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में कोई दिशा ऐसी है, कोई कमजोर दिशा है आपके घर में, यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपका घर दक्षिण मुखी है, जैसे ठीक है ना, दक्षिण की ओर, जैसे आपके घर का मेन दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है, तो आप उस शुरुआत में ठीक सामने दक्षिण मुखी अपने घर में एक शंख रखिए। उससे जो कमजोर दिशा होगी उसको शक्ति प्राप्त होगी और वहां पर अच्छे वाइब्रेशंस उत्पन्न होने लगेंगे। ठीक है, अच्छा इससे और क्या होता है, देखिए घर के उत्तर, ठीक है, घर के उत्तर व पूर्व दिशा में शंख को रखने से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, और बच्चों को शिक्षा में सफलता प्राप्त होती, बहुत जल्दी उन्नति करते हैं। जो बच्चों ने सोचा होता है वह उस चीज को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, शंख से घर में अगर हम रोज कर सके तो ठीक है। देखिए, रोज क्या करना है, आपको शंख लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और पूरे घर में आपको उसको छिड़कना है। तो कहते हैं आप जब शंख में, उसमें थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल दीजिए। कहते हैं कि जब आप शंख में गंगा जल और हल्दी डाल के पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो भागती है। ठीक है, इससे कहते हैं शंख की उपस्थिति घर में सरस्वती का आवाहन करती है और ज्ञान लाती है। ठीक है, आपने जैसे अपने घर में शंख रखा है तो सरस्वती माता का आवाहन करके आपके घर में ज्ञान लाती है, यानी कि आपके घर में शांति लाएगी। यदि किसी का मन अशांत है या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में जो कुबुद्धि, जिसको आप कह रहे हो कि उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, उसके ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे करके मति ठीक होने लगती है। ठीक है, अच्छा यदि आप शंख को घर के मंदिर में रखना चाहते हैं तो गणेश, सुन लीजिएगा ठीक से, घर के मंदिर में यदि आप किसी शंख को रख रहे हैं तो आपको कौन सा रखना है, तो आपको गणेश, गौमुखी, कौड़ी और दक्षिणावर्ती शंख को एक साथ रखें। ठीक है, तो बहुत आपको इससे लाभ होगा। दूसरा, घर में ये सब करने से धन धान्य बना रहता है। अच्छा, शंख को शिवरात्रि या नवरात्रि में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, आप शिवरात्रि, अभी मासिक शिवरात्रि आ रही है,
तो आप मासिक शिवरात्रि में, और वो भी सावन की मासिक शिवरात्रि आ रही है, आप उसमें अपने शंख को स्थापित करिए ला करके। दक्षिणावर्ती शंख मिलता है उसको रखिए, गौमुखी शंख मिलता उसको रखिए, साधारण शंख मिलता उसको रखिए। इस तरीके से करके आज हमने देखे जाना कि शंख का घर में रखने से क्या महत्व होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। राधे राधे, हर महादेव।